सभी साथियों का स्वागत है अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों की। सबसे पहले हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। जैसा कि साथियों आप सभी लोगों को पता है, महेंद्र पाल एंड अदर्स का जो आप सभी लोगों का महत्वपूर्ण केस, यानी जो आप सभी लोगों के लिए स्पेशल अपील दाखिल की गई डबल बेंच में, उसकी आज जो है सुनवाई को लेकर के बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। जहां तक यहाँ पर सुनवाई को लेकर के संशय की स्थिति बताई जा रही है और स्पष्ट किया जा रहा है कि जो आपके चीफ जस्टिस हैं उनकी उपस्थिति न होने के कारण आज की सुनवाई को जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अभी तक इसको लेकर के कोई महत्वपूर्ण स्पष्ट और जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। लेकिन जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी आती है हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। फिलहाल आज आप सभी लोगों के लिए अगर मैटर में सुनवाई होती है तो बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि सरकार पर स्पष्ट रूप से जो है कोर्ट की तरफ से क्या निर्देश दिया जाएगा ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज होगी, क्योंकि ये सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती है अब आपके आरक्षण केस में। क्योंकि अब जो है मजबूती से लड़ाई लड़ने को लेकर के ये जो अचयनित साथियों ने प्रयास किया है, कहीं ना कहीं सरकार को इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेना पड़ेगा। और 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी तक जो इस चीज को छुपाने का प्रयास लगातार सरकार की तरफ से या बेसिक विभाग की तरफ से किया जा रहा था, कहीं ना कहीं उसको उजागर करने का प्रयास किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी अगर आज की सुनवाई होती है तो इसमें क्या चीजें देखने को मिलेंगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिस हिसाब से सुनवाई है उसको लेकर के जो संशय की स्थिति है, कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है, लेकिन जैसे कोई महत्वपूर्ण निर्देश या जानकारी प्राप्त होगी हम आपको अवगत कराएंगे। और जो भी कुछ भर्ती से संबंधित आप सभी लोगों के लिए जो भी सुनवाई से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी अगर निकल कर आएगी तो हम जरूर आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल अगर देखें तो डबल बेंच का ये जो रुख किया गया है साथियों की तरफ से, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण रुख है और ये स्पष्ट रूप से जो है आगे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि जिस हिसाब से सिंगल बेंच का जजमेंट आया था तो कहीं ना कहीं जो है आरक्षित वर्ग के लिए उससे बहुत बड़ा झटका लगा था। जो पॉइंट्स पर जजमेंट दिया गया था वो कहीं ना कहीं आरक्षण के खिलाफ बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे थे और उसको लेकर के ये लगातार प्रयास जो जारी था उसमें अब सफलता मिलती दिख रही है। अब देखने वाली बात होगी सुनवाई के दौरान क्या कुछ चीजें स्पष्ट होती है, क्योंकि इस सुनवाई में जो पैनल में राजन राय सर जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण जस्टिस हैं, जो इस मुद्दे से पहले से भी जुड़े हैं, वो जुड़े हुए हैं। क्या कुछ देखने को मिलेगा हम जरूर आपको अवगत कराएंगे। इधर एक और बहुत महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है आप सभी लोगों के लिए। शिक्षा मंत्री जी के साथ मीटिंग को लेकर के 6800 साथियों की तरफ से जो है डेलीगेशन जो इस समय शिक्षा मंत्री से मुलाकात की बात की जा रही थी, तो आज उस मीटिंग की बात की गई है। हो सकता है कि आज आप सभी लोगों की महत्वपूर्ण मीटिंग हो और आप सभी लोगों के 6800 लिस्ट को लेकर के जो महत्वपूर्ण चीजें आज स्पष्ट होती नजर आएंगी, क्योंकि साथ ही स्पष्ट रूप से जो है माननीय मंत्री जी से मुलाकात को लेकर के चीजें स्पष्ट कर चुके हैं और आज जो है मीटिंग हो सकती है। आज की मीटिंग क्या कुछ महत्वपूर्ण चीज रहने वाली है, क्या कुछ विभाग की तरफ से अब तक की प्रयास किया गया है या सरकार की तरफ से क्या निर्देश जारी किया गया है, आगे ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात यह होगी जो बीच के रास्ते की लगातार बात की जा रही थी उस पर जो है आज मीटिंग के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार की मंशा क्या है, बेसिक विभाग आगे क्या चाह रहा है। तो ये सारी चीजें जो है इस मीटिंग के बाद स्पष्ट हो पाएंगी। क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी, लेकिन जो लगातार प्रयास किया जा रहा है उसका क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आया, क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट करेंगे। और जो यहाँ पर स्पष्ट रूप से धरना प्रदर्शन किया गया था जिसमें माननीय मंत्री जी ने जो है स्पष्ट रूप से कहा था हम आप सभी लोगों के लिए कोई महत्वपूर्ण निर्देश या कोई महत्वपूर्ण विषय वस्तु पर बात करते हुए आगे के निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे, तो किस निष्कर्ष पर बेसिक विभाग व सरकार पहुंच रही है ये चीजें स्पष्ट होती दिखेंगी। तो जल्द ही आप सभी लोगों के मुद्दों में महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिलेंगी। इधर अगर बात करें डबल बेंच में जाने को लेकर के तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि अब डबल आरक्षण और एटीआरई बचाने को लेकर के हमारी लगभग सभी टीमें प्रयास कर रही हैं। और डबल आरक्षण व एटीआरई मुद्दा जो सिंगल बेंच की तरफ से स्पष्ट रूप से आरक्षित वर्ग के लिए बहुत बड़ा झटका जजमेंट में सामने निकल कर आया था, उसको चैलेंज किया गया और उस पर अब जो है बहुत बड़ा घमासान होने जा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर स्पष्ट रूप से पैरवी हुई तो जिस चीज़ों को लेकर के एटीआरई और डबल आरक्षण की बात को लेकर के जो चीज़ें स्पष्ट की गई हैं सिंगल बेंच में, कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है डबल बेंच में। तो साथियों का प्रयास लगातार जारी है और डबल बेंच में इन चीज़ों को लेकर के जो चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट रूप से थी उनको लेकर के लगातार प्रयास भी किया गया और जो साथी हैं उनके जो है एडवोकेट्स उनको लगातार ब्रीफिंग की जा रही है, प्रत्येक आर्डर के बारे में स्पष्ट जानकारी दी गई है और स्पष्ट रूप से अवगत भी कराया गया है। तो कहीं ना कहीं ये ब्रीफिंग बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी जो आपकी सुनवाई के दौरान आप सभी लोग को देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो सिंगल बेंच का जजमेंट है जिस पर बहुत सारी चीज़ों को लेकर के अटकलें अभी तक जारी थी, उन पर जल्द ही डबल बेंच में जो सुनवाई होने जा रही है उससे बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी।
इधर हमने आपको बताया भी क्या शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हो सकती है, और उसमें स्पष्ट रूप से जो आपकी 6800 चयन सूची है उस पर बेसिक बकवास सरकार की मंशा जो है वो स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर क्या मंशा है बेसिक विभाग की, क्या 6800 चयन सूची के साथ सरकार खड़ी हुई है, क्योंकि जो सरकार ने सूची जारी की थी उस पर सरकार की मंशा क्या है ये अब स्पष्ट हो जाएगा, और यहीं से आगे की राह तय करनी होगी कि 6800 चयनित साथी क्या करें और अपनी रणनीतियों में क्या बदलाव करें। क्या कुछ सरकार की मंशा है, ये चीज़ें स्पष्ट होने के बाद आगे की चीज़ों को देखने के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें आप सभी लोगों को देखने को मिल सकती हैं। तो कहीं ना कहीं आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है 69,000 शिक्षक भर्ती के दृष्टिगत, क्योंकि आज जो है मीटिंग के साथ साथ आपकी सुनवाई को लेकर के भी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आज बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आप सभी लोगों को देखने को मिल सकती हैं। तो जो भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है, वीडियो को अंत तक देखना है और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे सभी और अन्य साथियों को भी चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी लोग प्रेरित जरूर करें। अब बात करेंगे अगली महत्वपूर्ण खबरों की। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है कि पुनर्मूल्यांकन से चयनित होने पर भी नहीं मिली नियुक्ति। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के दौरान कापियों में पुनर्मूल्यांकन में 5 विषयों में 18 अभ्यर्थियों का चयन तो हो गया, लेकिन वह नियुक्ति पाने के लिए 4 महीने से उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के चक्कर लगा रहे हैं। इनको न तो नियुक्ति दी जा रही और न ही इनके स्थान पर चयनित अभ्यर्थियों को बाहर किया जा रहा है। ऐसे में इन अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर नियुक्ति देने की मांग की। उच्चतर शिक्षा आयोग के ने विज्ञापन जो आपकी संख्या 50 के अंतर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के 47 विषयों में 2022 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की पिछली वर्ष आयोग ने भर्ती जो है प्रक्रिया की थी। भर्ती प्रक्रिया के दौरान संस्कृत अर्थशास्त्र शारीरिक शिक्षा गणित और गृह विज्ञान के कुछ अभ्यर्थियों ने गलत मूल्यांकन का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के आदेश पर मामले की जांच हुई तो आरोप सही पाए गए। आयोग ने इस गलती को मानते हुए 5 विषयों की कापियों का पुनर्मूल्यांकन कराया और फिर परिणाम संशोधित किया। अलग अलग विषयों के संशोधित परिणाम दिसंबर और जनवरी में जारी किए गए। परिणाम संशोधित हुआ तो पहले से चयनित 18 अभ्यर्थी मेरिट से बाहर हो गए और उनके स्थान पर प्रतीक्षा वालों को चयन भी हो गया। इनमें से पहले चयनित अभ्यर्थियों की नौकरी जानी थी, पर नए चयनितों को नौकरी मिलनी थी, लेकिन पहले से चयनित अभ्यर्थी कोर्ट गए और उन्हें स्टे मिल गया। ऐसे में नए चयनितों को नियुक्ति नहीं मिल सकी। अब यह अभ्यर्थी कोर्ट की शरण में है, मांग की वह मेरिट में है, फिर भी नियुक्ति नहीं दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं बहुत ही विचारणीय मुद्दा है। अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में खाली पदों को शीघ्र भरा जाए। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पादरीवाला की पीठ ने केंद्र की दलील पर गौर किया कि आयोग में एक ही पद खाली है। पीठ अम्बेडकर एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट की ओर से दायर याचिका का सुनवाई कर रही थी। याचिका में आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के पद पर नियुक्ति को नियत समय से भरने की मांग की गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला आयोग की अध्यक्ष हैं और अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग एक भारतीय संवैधानिक निकाय है जो अनुसूचित जातियों और एग्लो इंडियन समुदायों के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए स्थापित किया गया है। तो बहुत बड़ा आदेश सामने निकल कर आया है। अगली महत्वपूर्ण खबर बात करेंगे परिणाम जारी करने की तैयारी में यूपी बोर्ड। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा का परिणाम जारी करने की तैयारी शुरू कर दी। यूपी बोर्ड 27 अप्रैल से पहले परीक्षा परिणाम जारी करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए बोर्ड की तरफ से कवायद तेज कर दिए गए। हालांकि बोर्ड को अभी चुनाव आयोग से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। बोर्ड परीक्षाओं से बाद से ही यूपी बोर्ड के अधिकारियों की अप्रैल आखिरी सप्ताह में परीक्षा परिणाम जारी करने की तैयारी थी, लेकिन इसी बीच एकाएक निकाय चुनाव की घोषणा के बाद परिणाम जारी करने को लेकर के संशय की स्थिति बनने लगी। लेकिन रविवार को अचानक परिणाम जारी करने को लेकर के सक्रियता बढ़ गई। ऐसे में उम्मीद है कि बोर्ड 27 अप्रैल से पहले परिणाम जारी कर सकता है। हालांकि बोर्ड को भी चुनाव आयोग की हरी झंडी का इंतजार है। सूत्रों की माने तो समय से रिजल्ट जारी हो सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आई है। इस बार 9 माह में PCS का रिजल्ट देने की तैयारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की इस बार PCS 2023 का रिजल्ट 9 माह में देने की तैयारी कर रहा है। आयोग ने बीते साल अप्रैल को PCS 2022 का परिणाम जारी करने का नया कीर्तिमान बनाया। आयोग ने 10 माह में भी इस परीक्षा का परिणाम जारी किया, जो पहले कभी नहीं हुआ था। इस बार आयोग ने PCS 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन के लिए परिणाम जारी करने के लिए जाने की प्रक्रिया को 9 माह में पूरी करने की तैयारी। प्रारंभिक परीक्षा 14 मई को प्रस्तावित। आयोग की तैयारी के हिसाब से PCS 2023 का अंतिम चयन परिणाम फरवरी 2024 में आने की संभावना। इस बार अभ्यर्थियों और पदों की संख्या कम है। 173 पदों पर भर्ती के लिए तकरीबन 5.70 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। ऐसे में PCS 2023 की मुख्य परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या PCS 2022 के मुकाबले कम होगी। परीक्षार्थियों की संख्या कम होने की कापियों की संख्या भी सीमित हो जाएगी और मूल्यांकन कम समय में पूरा हो सकेगा। इससे पूर्व आयोग ने PCS 2022 की प्रक्रिया 10 माह में पूरी की गई थी। तो बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। इस बार जो है टारगेट 9 माह का रखा गया है और साथ ही साथ स्पष्ट भी किया गया है कि जल्द से जल्द इस भर्ती में चीजें आप सभी लोग को देखने को मिलेंगी।
ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें जिन पर हमने यहाँ पर विचार विमर्श किया। आशा करेंगे आप वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और आपकी आज की जो भी महत्वपूर्ण सुनवाई उससे संबंधित और साथ ही साथ आपकी जो महत्वपूर्ण मीटिंग उससे संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल कर आता है तो हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखने के साथ साथ साथियों को भी शेयर करें और साथ ही साथ चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करें, जिससे सभी को महत्वपूर्ण जानकारी से समय प्राप्त हो सके। इसी आशा के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।